कि उनके पतिदेव को स्वर्ग सुधारे बहुत दिन हो गया था और बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। उनका एक भतीजा था बुद्धदेव। बूढ़ी काकी ने सारी जायदाद उस भतीजे के नाम पर कर दी थी। इसके साथ ही संपत्ति लिखते समय उस भतीजे ने वादा किया था कि वह काकी की अच्छे से देखभाल करेगा, किंतु वह अपनी जबान पर खरा नहीं उतरा और उसकी पत्नी का भी व्यवहार कुछ ठीक नहीं था और काकी से ठीक से कभी बात भी नहीं करती थी। बूढ़ी काकी को वे लोग समय से खाना भी नहीं देते थे। ऐसे कहा जाता है बुढ़ापे में आदमी का बचपन लौट आता है, और यही हाल बूढ़ी काकी का भी था। उन्हें समय पर भोजन न मिलता और बाजार से आई हुई चीज न मिलती तो वह जमीन पर सर पटक कर रोने लगती। उनके खाने की लालच बढ़ गई थी। बूढ़ी काकी का भतीजा भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता था और ना ही उसकी पत्नी। वह दोनों इस बूढ़ी काकी को बुरा भला कहकर वहां से चले जाते हैं। बूढ़ी काकी अपने पोते के पास जाती है, इतने में वह पोता भी वहां से चला जाता है। इसके साथ ही ये सारी कहानी उसकी छोटी पोती देख रही थी। फिर बूढ़ी काकी की पोती उसके पास आती है और अपनी दादी से बोलने बतलाने लगती है। इतने में दादी कुछ न बोलते हुए जमीन पर सर पटक कर रोने लगती है। फिर उस गुड़िया का मन निराश हो जाता है। फिर वह भी वहां से चली जाती है। एक बार की बात है, बुद्ध देव के बड़े लड़का का तिलक था। द्वार पर शहनाई बज रही थी। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे और स्त्रियां अपने संगीत में मगन थी, और दूसरी तरफ भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। मसालेदार तरकारी पक रही थी। इस बेहतरीन पकवान की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। वही खुशबू उनकी नाक तक भी पहुंच गई थी। बूढ़ी काकी मन ही मन बोली, वाह कैसी सुगंध है, पर अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही नहीं मिलती तो मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मुझे ऐसा पकवान मिलेगा। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। वह कैसे जैसे उठकर धीरे धीरे बाहर चली गई और एक दूसरे कमरे में मिठाइयों की तरफ आ बैठे। सुषमा तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने की फुर्सत न थी। सुबह से ही आराम नहीं मिला था। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को उसने उस कमरे के पास देखा और देखते ही वह बूढ़ी काकी के पीछे पीछे आ गई और बूढ़ी काकी का हाथ वहां से पकड़कर वहां से घसीटकर उसके कमरे में ले जाती है। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर पश्चाताप हो रहा था और उन्होंने सोचा अब जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। वो मन ही मन बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी और उनका एक एक पल बहुत कठिनाई से बीत रहा था। वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि गुनगुनाते हुए बहुत समय बीत गया। किसी की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। बहू सोचती होगी कि मैं तो कोई मेहमान नहीं हूँ, ताकि उनको कोई बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हो गई। उन्हें विश्वास था कि कोई ना कोई मेरे लिए भोजन लेके अवश्य आएगा। थाल में सजा अलग अलग भोजन में बड़े आराम से एक एक करके खाऊंगी, लेकिन फिर उसके बाद कोई नहीं आता है तो बूढ़ी काकी परेशान होकर सोच जाती है। बूढ़ी काकी की पोती इतना इंतजार कर रही थी कि उसके माता पिता सोच जाएं। उसके बाद मैं दादी के पास जाऊं और उनको अच्छे से भोजन खिला के आऊं। उसको पूरा विश्वास होने के बाद वह उठकर चली जाती है। बूढ़ी काकी वहां से उठकर कूड़ेदान के पास पहुंच जाती है। काकी की पोती जब काकी को देखती है तो बूढ़ी काकी कचरे में से भोजन उठाकर खा रही थी। इतना देखकर वह अपनी माँ को बुलाकर लाती है। फिर माँ देखती है तो माँ को बहुत पश्चाताप होता है। फिर बहू अपनी सास को ले जाती है और अच्छे से भोजन खिलाती है और वह माताजी के पैर पकड़कर माताजी से माफी मांग